संतों प्यार से कहिए धार निरंकार जी। और संतों, दास आशा करता है कि आप सभी अच्छे होंगे। दास भी अच्छा है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, निरंकारी आदरणीय राज पिताजी की छत्र छाया में हम सभी जीवन जी रहे हैं। महापुरुषों, सदगुरु माता जी की असीम कृपा है, रहमत है, जो कि हमारे ऊपर सदगुरु की दया है, कृपा है, जो कि आप सभी संत महात्मा का दर्शन करने का मौका मिलता है। महापुरुषों, आओ संतों, आज हम सदगुरु माता जी की जो सौगात मिली है, जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, इसका जीवन में उपयोग कर लें। कैसे ज़िंदगी जिएं, कैसे रहें कि जीवन का आनंद आ जाए, जीवन का आनंद आ जाए, हमारे जीवन में मज़ा रहे, भक्ति रहे, भक्ति का रस, सेवा, सत्संग, सुमिरन मिले। महापुरुषों, जिंदगी जीने के लिए सबसे बड़ी कला है मन का सुधार होना। ये जो मन अशांत रहता है, ये मन शांति में हो जाए, इस शांति के साथ मिलके, इस निराकार प्रभु से मिलके शांत हो जाए तो आनंद है। और महापुरुषों, आज हम मन पे ही कुछ विचार करते हैं, मन के विषय में ही सोचते हैं कि मन को कैसे सुधारा जाए, मन को कैसे संवारा जाए, मन कैसे निराकार प्रभु से जुड़े, मन सदगुरु के आनंद में कैसे आनंद ले। संत महात्मा जो बताते हैं वो हमारे जीवन में सिखलाई कैसे आएगी। महापुरुषों, सदगुरु माता जी की रहमत है, दया है, जो कि हमको चुने हैं, अपने चरणों से लगाए हैं। दास साहब जी के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखेगा। इस कहानी में मन पे ही कुछ विचार है। महापुरुषों, इस मन पे ही विचार है कि जो मन हमारा ठहरता नहीं है, जो मन हमारा अशांत रहता है, मन में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, मन में हमेशा गिरावट रहती है, तो इस कहानी के जरिए हम सीखते हैं। महापुरुषों, कहानी में जो मिलेगा, तो दास तो समझता है कि इस कहानी में मन को संवारने का सबसे सुंदर तरीका मिलने वाला है। महापुरुषों, तो दास एक छोटी सी कहानी, करीब हजारों साल पहले की बात है। एक महात्मा थे, वो चीन चले गए। चीन में गए तो वहाँ के जो बादशाह हुआ करते थे, जो राजा थे, तो महात्मा जी गए और एक स्थान, मंदिर में अपना स्थान लिए। और राजा को पता लगा कि इंडिया से, भारत से कोई महात्मा आए हैं और वो मन की सुधार की बात करते हैं, मन जो अशांत रहता है उसको शांत करते हैं। तो महापुरुषों, राजा सोचने लगा कि ये मन कैसे शांत होगा। चलो देखते हैं, उस महात्मा से मिलते हैं। तो महापुरुषों, राजा सोचने लगा कि ये मन जो है कि शांत करने वाला कौन है, कोई शांत नहीं कर सकता, मन रुकता ही नहीं है। तो राजा उस महात्मा से, फकीर से मिलने का समय निकाले और गए। महात्मा के पास जब पहुँचे हैं तो महात्मा से कहने लगे कि क्यों, हमने सुना है कि आप इस मन को शांत कर देते हैं, ये अशांत मन को शांत कर देते हैं। तो आगे से महात्मा कहते हैं, जी, वो बादशाह सोचने लगा कि ये पागल है, ये मन को कैसे शांत करेगा। और महापुरुषों, राजा उनसे मिले तो आगे से महात्मा कहते हैं कि ठीक है, कल आना, मगर ज़रा सुबह ही चले आना, 4 बजे के करीब में आ जाना, क्योंकि और लोगों की भीड़ ना हो। आप पहले आ जाना तो पहले आपका जो अशांत मन है उसको शांत कर लेंगे, तो आगे और देखेंगे। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, हम कल सुबह आएंगे।
तो उस महात्मा ने कहा राजा से कि हाँ, कल सुबह आना, मगर अपना जो ये मन है इसको साथ में लेकर आना। राजा सोचने लगा कि अरे, इंसान तो जहाँ रहता है वहाँ ही मन रहता है, मन को साथ कैसे लेकर आएंगे। फिर राजा ने कहा ठीक है। तो राजा फिर मंदिर की जब सीढ़ियाँ उतरने लगा, चलने लगा, फिर आगे से महात्मा कहते हैं कि राजा, जब कल सुबह आना तो ये अपना अशांत मन जरूर लेकर आना। नहीं, हम शांत किसको करेंगे, मन ही नहीं रहेगा तो हम किसको शांत करेंगे। और महापुरुषों, राजा सोचने लगा कि ये पागल है क्या, हमको कह रहा है कि मन साथ में लेकर आना, तो मन तो हम जहाँ रहेंगे वहीं रहेगा। मगर महापुरुषों, आप सभी संत महात्मा जानते हैं कि हम जहाँ होते हैं वहाँ मन नहीं होता है, हम जहाँ होते हैं वहाँ मन नहीं होता है, वहीं मन कहीं और विचरण करता है, मन कहीं और लगा रहता है। तो जो फकीर बाबा महात्मा जी कहते हैं कि अपना अशांत मन हमारे पास लेकर आना, नहीं कि इसको शांत करेंगे। तो राजा सोचने लगा कि चलिए ठीक है। तो आगे से अगले दिन राजा सुबह चला आया। कोई क्यों नहीं चला आएगा जिसका मन अशांत है, आसानी से शांति मिल जाए, बिना पैसा लगे, बिना कुछ उपाय किए अगर मन शांत हो जाए तो सभी लोग चाहेंगे कि हम अपना मन शांत करा लें। तो राजा भी सुबह में ज़रा जल्दी आ गया, 3 बजे के आसपास ही चला आया। महात्मा के पास बैठे और महात्मा जी सामने बैठ गए। महात्मा जी सामने बैठ गए महापुरुषों। राजा जो और वो बादशाह था वो भी सामने बैठ गया, आमने सामने बैठ गए। और राजा ने कहा कि क्यों अपना अशांत मन लेकर आए हो। तो राजा ने कहा कि जी हाँ। तो आगे से फकीर कहते हैं नहीं, आप तो कहीं मन को किसी दुकान पे रख के आए हो, अपनी जूता खरीद रहे हो। तो राजा सोचने लगा कि ठीक, रात भर तो यही सोच रहा था कि जूता खराब हो गया है, चल के जूते की दुकान पे जूता खरीद लिया जाए। मन तो जूते की दुकान पे ही था। और महापुरुषों, आगे से महात्मा कहते हैं कि रात भर आप जूते की दुकान पे थे और सुबह ही जूते की दुकान पे पहुंच गए हैं। अभी तो दुकान खुली भी नहीं है, अभी तो कोई दुकान पे आया ही नहीं है, आप पहले से ही दुकान पे खड़े हो। तो महापुरुषों, ये हमारा मन की दशा है कि मन हमारा उस दुकान पे लग गया। राजा का जो बादशाह का मन था वो दुकान पे लगा था कि सुबह चलेंगे तो जूता खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे। महापुरुषों आओ संतों, तो आगे से महात्मा कहते हैं ठीक है राजा, आंख बंद कर लो और अपने अशांत मन को बुलाओ, अपने अशांत मन को खोजो। जब अशांत मन मिल जाए तो हमको बताना। और महात्मा कहते हैं हम सामने डंडा लेकर बैठे हैं, जब अशांत मन मिल जाएगा तो बताइए, हम उसको मारकर भगाएंगे। तो राजा सोचने लगा कि अब मन को खोजेंगे। तो उन्होंने महात्मा कहे कि आंख बंद करके सोचो, तो मन को बुलाओ, अपने मन को बुलाओ। अगर ये मन मिल जाता है जो अशांत मन है, जिस मन को शांति नहीं है उसको बुलाओ, अगर वो मिल जाता है तो बताइएगा। महापुरुषों, राजा करीब आधे घंटे आंख मूंद कर उस मन को खोज रहा है, उस मन को खोज रहा है, जो अशांत मन है उस मन को खोज रहा है, टटोल रहा है। महापुरुषों, वो मन मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है, अशांत मन नहीं मिलने वाला है। फिर आधा घंटा बीता तो आगे से महात्मा उस डंडे से राजा को जगाते हैं और कहते हैं कि क्यों, अशांत मन मिला। तो राजा कहते हैं कि नहीं। तो आगे से महात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, ये अब शांत हो गया है, इसको अब हम शांत कर दिए हैं, अब ये अशांत नहीं रहेगा। महापुरुषों, फिर
राजा कहते हैं कि जिसको जागृत अवस्था में खोज रहे हैं, हम उस मन को देख रहे हैं कि मन मेरा कहाँ अशांत है, मन मेरा क्या कर रहा है। जब हम इस मन के विषय में जागृत हो जाते हैं, मन का चिंतन करते हैं कि मन मेरा क्या सोच रहा है, मन मेरा क्या कर रहा है, तो जो अशांति है वो मिलेगा नहीं। मन शांत हो जाएगा, मन ठहर जाएगा, बस इसको देखना हो जाए। तो आगे से महात्मा कहते हैं कि राजा, बस ये सूत्र मिल गया। जैसे अगर कहीं अशांति समझ आए तो उसी को खोजना, उसी को चेक करना कि क्यों ये मन अशांत है, क्यों ये मन में विचलन है, क्यों में इस मन में परेशानी है। तो महापुरुषों महात्मा ने बताया कि जैसे किसी घर में अंधेरा हो और दिया जलाकर हम अंधेरों को खोजना चाहें, अंधेरों को ढूंढना चाहे, तो जिधर भी वो जलती दिया लेकर जाएंगे उधर तो उजाला ही उजाला हो जाएगा, फिर अंधेरा कहाँ रह जाएगा, फिर अंधेरा कहीं नहीं रह जाएगा महापुरुषों। इसी प्रकार से महापुरुष जो हैं बताते हैं कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से सूरज अंधेरा को खोज रहा है, लेकिन सूरज जहाँ जाता है, सूरज की रोशनी जहाँ जाती है वहाँ से अंधेरा गायब हो जाता है। इसी प्रकार से आओ महापुरुषों, ये जो हमारा मन है, ये मन के भी संबंध में अगर हम सचेत हो जाते हैं, मन को हमेशा चेक करते हैं, मन को खोजना शुरू करते हैं, तो ये मेरा मन अशांत मन शांत हो जाएगा, इस निराकार प्रभु से मिलके शांत हो जाएगा। और महापुरुषों, सदगुरु माता जी की असीम कृपा है, रहमत है, जो कि हमको ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। सदगुरु ने कृपा करके हमको ब्रह्म ज्ञान दिया है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है महापुरुषों, ये अमोलक वस्तु है, ये आसानी से मिलने वाला नहीं है। अगर हमको ये मिला है तो ये सदगुरु माता जी की कृपा है, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा है हम पे, तभी ये ब्रह्म ज्ञान मिला। नहीं, ब्रह्म ज्ञान मिलना इतना आसान नहीं है। पहले तो राजा सोच रहा था कि कौन से पागल से हमारा पाला पड़ा है, ये क्या करेगा, ये मन को कैसे शांत करेगा। मगर राजा ने जब देखा, आधे घंटे इस मन के विषय में सोचना शुरू किया, मन को देखना शुरू किया, तो खोज नया कहीं इसको अशांति नहीं दिखी। फिर ये मन शांत मिला, चरणों पे गिर गया महापुरुष के राजा की बहुत कृपा है, आपने हमको जगा दिया। हम केवल सोए अवस्था में रहते हैं महापुरुषों, सोए अवस्था में रहते हैं, इसीलिए हमारा आनंद गायब हो जाता है, इसीलिए हमारा सुख चैन गायब हो जाता है, इसलिए हमको आनंद नहीं मिल पाता है। जो सुख लेना चाहते हैं वो सुख हमको नहीं मिल पाता है। सदगुरु तो हमको ब्रह्म ज्ञान दिए, इस निराकार प्रभु का दर्शन कराया। तो आओ महापुरुषों, इस निराकार प्रभु के एहसास में रहें, इस मन को हमेशा इस निराकार प्रभु के एहसास में इनको देखते हुए जीवन बीते, सचेत हो जाएं। जब सचेत हो जाते हैं महापुरुषों, तो जीवन हमेशा इस निराकार प्रभु दातार के संग बीतता है, सदगुरु के संग बीतता है। तब आनंद की अवस्था आती है, तब ये भक्ति होती है। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। संतों ने बताया है कि इस निराकार प्रभु से जब जुड़ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, इस मन के विषय में हम सचेत हो जाते हैं, तो फिर ये निराकार प्रभु, ये आत्मा और परमात्मा सब एक दिखाई देता है, एक दिखाई देता है, फिर एक हो जाता है। तो महापुरुषों, एक एक वचनों पे हमको विचार करना है, समझना है। सदगुरु जो हमको समझा रहे हैं वो बात समझ आ जाए, जीते जी मुक्ति की भक्ति भी मिलेगी, मुक्ति भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा महापुरुषों। जब हमारा मन हमारे काबू में हो जाएगा, जब मन हम अपने काबू में कर लेते हैं, तो फिर हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। फिर हमारा दुख नहीं, सुख नहीं, हम तो आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। फिर सब कुछ तेरा है,
5 प्रण भी हम लिए कि तन मन धन प्रभु की देन है, इन्हें प्रभु का ही समझना है। तो इसको खोल के समझें महापुरुषों, खोल के समझें कि तन भी मिला तो प्रभु की कृपा रहमत हुई तो ये मानव का तन मिला। जब ये तन मिला तभी ये मन मिला। तन नहीं होता तो मन नहीं होता। अब जरा सोचें महापुरुषों कि जब तन नहीं होता, मन नहीं होता तो फिर धन कहाँ से होता। तो ये तीनों चीज़ तो प्रभु की कृपा से हुआ। परमात्मा की रहमत हुई कि हमको मानव तन में पैदा किए और हमको ये तन मन धन दिए। तो इन्हीं का सब कुछ मान कर क्या जान लिए हम कि सत्य है प्रभु दाता सदगुरु माता जी, सब कुछ तुम्हारा है। तो फिर जिंदगी तो आसानी से हो जाएगी कि तेरा सब कुछ है, अब तूने दिया है, तेरा लेकर हम आनंद ले, मजा ले। तो जो सांसें चल रही है ये गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। एक एक सांस हमारी चल रही है तो ये परमात्मा की कृपा है महापुरुषों। एक एक सांस का कीमत बना ले, एक एक सांस का कीमत बना ले, ऐसा संत महात्मा बताते हैं, समझाते हैं कि हर सांस हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। संतों, ये जो सदगुरु हमको मिला है ये दुनिया का मालिक है, दुनिया का मालिक है। हमारा कर्म ऐसा हो जाए, अगर हमारा ध्यान इस निराकार प्रभु दातार से जुड़ जाता है तो कर्म अपने आप बनना शुरू हो जाता है। फिर हमारे अंदर से निंदा, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या सब धीरे धीरे गायब हो जाता है, सब धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये मन जितना जितना इस निराकार प्रभु से जुड़ता चला जाता है, हम सेवा सत्संग सुमिरन जितना जितना करते चले जाते हैं, फिर इस निराकार प्रभु से मन जुड़ता चला जाता है, आत्मा परमात्मा में जुड़ जाती है, फिर एक हो जाती है। तो आओ महापुरुषों, दास साहब जी के आज ज़्यादा समय नहीं लेगा। दास साहब जी के चरणों में अभी बच्चा है जो समझ आता है, जो सदगुरु से सिखलाई मिलती है। दास के पास कुछ नहीं है, सदगुरु का दिया हुआ जो कुछ है वो आप जी का दिया हुआ आपको ही सौंप रहे हैं। तो दास तो कुछ नहीं कर रहा, दास तो बच्चा है। कहने में बहुत सी टूटियाँ पड़ती है, गलती भी होती है। तो अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर देना महापुरुषों, इसलिए कि आपके चरणों में बस इसी प्रकार से जो सदगुरु देता है दास आप जी के चरणों में लेकर आता रहेगा और आप जी का आशीर्वाद पाता रहेगा। संतों, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।